गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन टू द बौधायन पाइथागोरस थ्योरम। ये जो है बौधायन पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है, तो इसलिए ये पूरा ज्योमेट्री पे आधारित है। इसको आप ध्यान से समझिएगा। अगर आप लेसन समझ गए तो फिर आप जो है सब कुछ समझ गए, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बौधायन पाइथागोरस थ्योरम। डबलिंग अ स्क्वायर इन बौधायन सल्व सूत्रा। ये जो है बौधायंस की जो है बुक का नाम है। ये कब लिखी गई थी? 800 BCE। बौधायन कंसीडर्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था उनका? हाउ कैन वन कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हैविंग डबल द एरिया ऑफ ए गिवन स्क्वायर। अगर कोई स्क्वायर आपको दिया गया है तो इसकी जो एरिया है उसकी डबल एरिया का आपको स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना हो, बनाना हो, तो आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, ये पूरा थीम जो है जिस बेस पर है वही बेस आगे चल के क्या बना है? बौधायन पाइथागोरस थ्योरम बनी है। ठीक है, चलिए। अ फर्स्ट गेस माइट टू बी सिंपली डबल द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या जो है मुश्किल काम है। जो उसकी जो है स्क्वायर की साइड है उसका हम डबल कर देंगे तो इसकी एरिया भी डबल हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? विल दिस न्यू स्क्वायर है डबल द एरिया ऑफ द ओरिजिन स्क्वायर? क्या ऐसा होगा? आइए देखते हैं। इट इज नॉट हार्ड टू सी दैट द न्यू स्क्वायर विल have area to multiply to equal 4 unit the area of the original square। आप सपोज कीजिए कि कोई अगर आप जो है एरिया है, ठीक है, उसकी जो है साइड आप जो है किसी स्क्वायर लीजिए, उसका साइड 1 सेंटीमीटर ले लीजिए या 1 यूनिट बोल दीजिए। ठीक है, तो अगर उसकी जो है साइड 1 यूनिट रहेगी तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी? इसकी एरिया हो जाएगी साइड मल्टीप्लाई साइड, 1 × 1 इक्वल कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जब हम इसका डबल करेंगे, आप कह रहे हैं ना कि अगर हम इसकी साइड को डबल कर देंगे तो इसका जो है एरिया डबल हो जाएगा। तो आइए हम चेक करते हैं कि अगर हम जब इसको डबल कर देंगे तो इसकी जो है साइड कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट हो जाएगी तो इसकी हम एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? 2 × 2 इक्वल 4 आ जाएगा। 4 टाइम्स हो गया। अब इसका 1 यूनिट था, इसका 4 यूनिट हो गया तो 4 टाइम्स ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आइए हम आगे देखते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। तो सो हाउ कैन वन मेक अ स्क्वायर दैट हैज डबल द एरिया। तो हम कैसे एक स्क्वायर बनाएंगे जो ओरिजिनल स्क्वायर की एरिया का डबल हो? बौधायन इन हिज सल्व सूत्रा वर्सेस 1.9 गिव एन एलिमेंट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ से मिला? बौधायन के सल्व सूत्र बुक से मिला। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है? उसमें उन्होंने लिखा है द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर प्रोड्यूस्ड अ स्क्वायर ऑफ डबल द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। तो द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर the original of a square produce a square of double the area of the original square। तो बौधायन जो है क्या थेसिस दिए कि द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, जो डायगोनल जो स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल पे हम जो स्क्वायर बनाएंगे, जो प्रोड्यूस करेंगे, डायगोनल को हम साइड मानकर जो हम स्क्वायर जो है प्रोड्यूस करेंगे उसकी एरिया कितनी होगी? ओरिजिनल जो है स्क्वायर की एरिया का डबल होगा। ठीक है, अभी हम इसको जो है जब फिगर से देखेंगे तब हमारे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इस सेंटेंस को आप जो है क्लैरिफाई कर लो कि द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर प्रोड्यूस अ स्क्वायर ऑफ डबल द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। तो ये कैसे बनेगा? डायगोनल ऑफ स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, अब कैसे बनाएगा ये देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कोई जो है एक स्क्वायर है, ठीक है,
तो स्क्वायर का जो डायगोनल है, ठीक है, हम डायगोनल को लेकर जब एक इस पे हम क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, तो इस स्क्वायर का जो एरिया है, ये जो डॉट वाला स्क्वायर है, इसका एरिया, ठीक है, और इसका जो एरिया जो छोटे वाला स्क्वायर है, ये छोटे वाले स्क्वायर का एरिया का हम डबल करेंगे तो बड़े वाले स्क्वायर के एरिया के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये कौन दिया है, बौधायन के सिद्धांत के अनुसार ये बन पाया है, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे हुआ है। वाई डज द न्यू डॉटेड स्क्वायर है डबल द एरिया ऑफ द वर्जिन स्क्वायर, ये कैसे डबल है, ठीक है। कोई कह देगा तो हम मान लेंगे, लेकिन उसका प्रूफ तो होना चाहिए। तो आइए देखिए कैसे। इन मेनी ऑफ द कंस्ट्रक्शन इन द Salvasutra, it is the desirable to construct where needed what बौधायन calls ईस्ट वेस्ट, ठीक है। आपने क्या पढ़ा है, आप ऐसी लाइन पढ़े हैं ना जो ऐसे हम खींचते हैं, ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे खींची जाती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ऐसे खींची जाती है ना। तो बौधायन ने उस समय इसको क्या बोला था, इसको बोला था ईस्ट वेस्ट लाइन, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ साउथ, ऐसे खींचते हैं ना ऐसे, तो इसको क्या बोलते थे बौधायन, इसको बोलते थे नॉर्थ साउथ लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है, ईस्ट वेस्ट लाइन का मतलब है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस, और नॉर्थ साउथ लाइंस मीन्स है वर्टिकल लाइंस दैट आर द पेरिपेंडिकुलर टू ईच अदर। पेरिपेंडिकुलर क्या होता है जानते हैं, पेरिपेंडिकुलर ये होता है कि जब ये लाइन एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करती हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो जब 90 डिग्री का जहाँ पे एंगल बनता है तो हम कहते हैं कि ये लाइन क्या है, एक दूसरे के पेरिपेंडिकुलर है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए दो चीज आप समझे, एक तो ईस्ट वेस्ट लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। नॉर्थ साउथ लाइन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। दूसरी चीज है पेरिपेंडिकुलर, क्या होता है, जब एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करती है वहां पे 90 डिग्री सीधा जो है बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिपेंडिकुलर। कैन यू ड्रा some horizontal and vertical line to see why the new square had double the area of the original square? You could draw some horizontal and vertical lines and so on the right, ठीक है। तो ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा ओरिजिनल स्क्वायर है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, डायगोनल हो गया, ठीक है। अब हम क्या किए हैं कि इसकी जो साइड है, ठीक है, इसको ही जो है डायगोनल के रूप में जो है हम ले लिए हैं, ठीक है। और इसमें डायगोनल क्या हो जाता है, पार्ट इसकी साइड बन जाती है। तो ये जो बड़ा वाला जो है स्क्वायर बना है इस डायगोनल पर, ये क्या है, इसकी एरिया, और ये जो छोटे वाली एरिया है, तो छोटे वाले स्क्वायर की एरिया जो है बड़े वाले स्क्वायर एरिया की डबल है, ठीक है। या हम ये कहें कि बड़े वाले की स्क्वायर एरिया से छोटे वाले की स्क्वायर एरिया जो है आधी है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। वाई शुड द extension of the vertical and horizontal side of the original square pass through the vertices of the dotted square? अब देखिए ये जो वर्जिनल है इसको हम क्या बोल रहे हैं, वर्जिनल स्क्वायर, ठीक है। तो वर्जिनल स्क्वायर, जो वर्जिनल स्क्वायर है इसका जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये है ना, ये जो है हो गया वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। ये लाइन जो है इनके, ये जो बड़े वाले जो है स्क्वायर है इसके कहाँ से क्रॉस कर रहा है, वर्टिसेस से। इसका देखिए जो शीर्ष है, वर्टिसेस मीन्स क्या होता है, शीर्ष है। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है। तो इसके जो है वर्टिसेस से क्रॉस कर रहा है, क्यों क्यों, अब आगे देखिए। फ्रॉम द डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, आप पढ़े हैं ना कि डायगोनल स्क्वायर की डायगोनल प्रॉपर्टी क्या होती है कि द लाइन डेट बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में काटते हैं,
डायगोनल एक दूसरे के टू इक्वल पार्ट में काटते हैं। एन एंगल पासेस थ्रू द अपोजिट वर्टिसेज, ठीक है, और जो है अपोजिट वर्टिसेज से वो पास करते हैं, तो ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी हुई। और वाई द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर बाइसेक्ट टू एंगल ऑफ द डॉटेड स्क्वायर, सो द न्यू स्क्वायर हैज डबल द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। इसलिए जो है जो नया हमारा स्क्वायर बन रहा है, ये जो है इसकी एरिया कितनी होगी, जो हमारा ओरिजिनल स्क्वायर है इसकी एरिया की डबल होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। So the new square has double the area of the original square because the original square is the made of the two small triangle, while the new square is made of the four square triangle। तो आप देख रहे हैं ना कि जो ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल आपका स्क्वायर है, ये किससे बन रहा है, दो रेक्टेंगल से, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। और ये जो है जो बड़ा वाला आपका स्क्वायर बन रहा है किसमें से, देखिए 1 A2 A3 और A4, ठीक है, ये 4 ट्रायंगल से बन रहा है, जबकि ओरिजिनल ये जो है एक तो ये हो गया एक तो ये हो गया, ये दो रेक्टेंगल से बन रहा है, ठीक है। और ये सभी रेक्टेंगल क्या है, सर्वांग सम है, कांग्रुएंट है, ठीक है। कांग्रुएंट इसके पहले वाले जस्ट हम जो है लेसन में आपको पढ़ाए थे ना कि व्हाट इज कांग्रुएंट, तो कांग्रुएंट जो है कैसे है, आपको जो प्रॉपर्टी हम अभी आगे बता देंगे। आप पढ़े थे ना, यस 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 प्रॉपर्टी, साइड 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 प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, डायगोनल है, ठीक, तो ये डायगोनल हो गया। स्क्वायर में क्या होता है, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, ठीक है, तो ये साइड इसके भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर की सभी साइडें बराबर होती हैं। एक साइड कॉमन हो गया तो ये दोनों क्या हो गए, कांग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। अब देखिए ये इसका जो है डायगोनल है और यही इसका साइड बना है, तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएंगे और ये साइड इसके एंगल इक्वल हो जाएंगे। और ये जो डायगोनल है ये क्या है, कॉमन है दोनों का, तो ये भी इसके कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, इसलिए ये आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो इसका पार्ट है, अब इसमें देखिए 1 2 3 4, इसका जो है एरिया जो है कितने के बराबर हो गई, 4 ट्रायंगल के बराबर हो गई, और छोटे वाले के 2 ट्रायंगल के बराबर है जो ओरिजिनल स्क्वायर है, तो ये इसका क्या हो गया, डबल हो गया। समझ में आया। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आएगा तो सबसे आसान आपको समझने का तरीका है कि आप सेम फिगर ऐसे बनाइएगा, इसके बाद इसको कट करिएगा पेपर पर और एक दूसरे के ऊपर रखिएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में ही होता है ना कि एक दूसरे को ओवरलैप कर लेता। आप रखेंगे तो आप देखेंगे, ठीक है, कि ये आधे को ओवरलैप करेगा, ठीक है, छोटा वाला, और फिर वो आधा को जब आप जो है फोल्ड करेंगे ना तो ये पूरा दूसरे को कवर करेगा। तो जो ओरिजिनल का स्क्वायर है ये बड़े वाले का हाफ के बराबर हो जाएगा और उसका डबल करेंगे तो पूरे के बराबर हो जाएगा। तो ये सर्टिफाइड हो गया कि जो ओरिजिनल स्क्वायर है उसकी एरिया जो है, जो बड़ा वाला स्क्वायर बन रहा है डायगोनल पे जो स्क्वायर बन रहा है उसका डबल है, ठीक है, जैसा कि बौधायन ने अपने जो है शल्ब सूत्र में कहा है। मोरीवर ऑल दीज स्मॉल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। हम आपको बता दिए हैं कि ये जो है सभी जितने स्मॉल ट्रायंगल बन रहे हैं एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे, और किस प्रॉपर्टी से होंगे, एस एस प्रॉपर्टी से होंगे, ठीक है, ट्रिपल एस साइड साइड साइड। ये देखिए वही दिखाया गया है कि ये साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट होंगे, ईच अदर्स होंगे, तो फिर जो है एक दूसरे के बराबर होंगे। तो वी कैन मेक द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर्स। तो स्क्वायर इस सीक्वेंस में जो है बन जाएगा, चाहे ऐसे आप बनाइए ऐसे बनाइए, किसी तरह से बनाएंगे। ईच स्क्वायर हैज डबल द एरिया ऑफ द प्रीवियस वन
as they are made up to 4 and 8 small triangle respectively। ठीक है, तो जितने भी इसमें जो है स्क्वायर हैं उनकी एरिया क्या होगी, प्रीवियस की डबल होगी। इसके बाद है कट आउट टू आइडेंटिकल स्क्वायर ऑफ पेपर। या तो आप पेपर पे ऐसे बनाइए, पेपर पे बना के ऐसे इसको जो है 1 2 3 4 में काट लीजिए, ऐसे जो है कट जाएगा। तो एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। हाल्विंग ऑफ स्क्वायर, हाल्विंग मीन्स क्या होता है, टू इक्वल पार्ट में स्क्वायर को डिवाइड करना। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाल्विंग ऑफ स्क्वायर। नाउ सपोज वी आर गिविंग ए स्क्वायर। अब तक आप क्या कर रहे थे कि अब तक आपने ये सीखा कि कोई स्क्वायर है तो उसके एरिया के डबल एरिया का स्क्वायर हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये तो आपने बना लिया। अब अगर ये हमें करना है कि कोई स्क्वायर है, उसके एरिया के आधे एरिया का हमें स्क्वायर बनाना है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, जस्ट अपोजिट। आइए हम देखते हैं। नाउ सपोज वी आर गिविंग ए स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है एंड वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हुज एरिया इज ए हाफ दैट ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। हाउ कुड यू डू इट, आप उसको कैसे करेंगे। तो ऑन वे टू डू इट इज द रिवर्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रीवियस सेक्शन। आपने अब तक जो सीखा, अब हमें क्या करना है, उसका उल्टा करना है, उल्टे आना है। कैसे, विद द टाइटल स्मॉलर स्क्वायर इनसाइड द लार्जर वन। अब तक क्या था कि आप जो ओरिजिनल स्क्वायर था उसके डायगोनल पे हम जो है लार्ज सर्किल बनाते थे ना। अब क्या करेंगे कि जो लार्ज सर्किल है उसके इनसाइड अंदर हम स्मॉलर स्क्वायर बनाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। वाई द स्मॉलर इनसाइड स्क्वायर हाफ द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन ठीक है कि अगर हम उसके इनसाइड में स्क्वायर बनाएंगे तो कैसे वो पूरे जो है स्क्वायर का हाफ एरिया का होगा, ये कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए, एडिंग सम ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ लाइन कैन एक्सप्लेन इट। तो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ में आप कंफ्यूजिंग नहीं ना हो रहे हैं ना। ईस्ट वेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस और नॉर्थ साउथ वर्टिकल लाइंस। ठीक है, ये देखिए, ये जो है ईस्ट वेस्ट लाइन हो गई और ये नॉर्थ साउथ लाइन हो गई। ठीक है, तो हम इसको जो एक्सप्लेन करने के लिए जो है हम ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ लाइन के थ्रू जो है इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब देखिए, कट आउट ए स्क्वायर फ्रॉम द पीस ऑफ पेपर। इसको जो है अब पीस ऑफ पेपर पे काटिए। नाउ मेक स्क्वायर हुज एरिया इज हाफ द एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम ये बनाएंगे जिसकी एरिया जो है इसके हाफ होंगे। ठीक है, विल द स्क्वायर हैविंग हाफ ऑफ द साइड लेंथ हैव हाफ ऑफ द एरिया, व्हाई नॉट। हाउ मेनी सच स्क्वायर विल फिल द ओरिजिनल स्क्वायर। ये कह रहे हैं कि जब हम बनाएंगे तो क्या उसकी साइड स्क्वायर हैविंग हाफ ऑफ द साइड लेंथ है हाफ एरिया, अगर उसकी साइड लेंथ हाफ कर दी जाए, ठीक है, तो क्या उसकी एरिया भी हाफ होगी, नहीं, क्योंकि ऊपर हम पढ़े हैं ना, वो नहीं हो सकता। आप देखिए, होल्ड द स्क्वायर पेपर इनवर्ड आई सोन सच द क्रिएट लाइन पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड पी क्यू आर एस इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर विद द हाफ द एरिया। ये पूरा जो है हमारा जो है स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है, इसका जो है हमें हाफ एरिया का स्क्वायर बनाना है। ठीक है, हाफ एरिया का स्क्वायर जो है क्या है, पी क्यू आर एस। ठीक है, अब कैसे बना, ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, आप इसको पेपर कटिंग करके फोल्ड करेंगे। ठीक है, फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे को कवर कर लेगा। अब देखिए, इसको आप कवर करेंगे तो इस पार्ट को कवर करेगा, इसको कवर करेंगे तो इस पार्ट को करेगा, इसको कवर करेंगे तो इस पार्ट को करेगा, इसको कवर करेंगे तो इस पार्ट को करेगा। तो मतलब कि जो साइड के 4 ट्रायंगल हैं 1 2 3 4, ठीक है,
ये इसके जो है जो चारों ट्रायंगल हैं उनको ओवरलैप कर लेगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो अंदर का जो है पी क्यू आर एस स्क्वायर की एरिया होगी, वही एरिया जो है ये चारों ट्रायंगल की एरिया के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो हम यह कर सकते हैं कि ये जो पूरा स्क्वायर है इसकी एरिया, ठीक है, और पी क्यू आर एस जो स्क्वायर है इसकी एरिया में क्या रिलेशन हो गया, बड़े की एरिया जो है इसकी एरिया की डबल है, या तो हम कहें कि बड़े की एरिया से छोटी की एरिया हाफ है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा। वाई द पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, वाई इज एरिया जो हाफ डॉट द ओरिजिनल पेपर इज प्लेन बाई कनेक्टिंग क्यू एच एंड पी आर, ये है ना क्यू एस पी आर, इसके जो डायगोनल हैं स्क्वायर के डायगोनल हैं इनको कनेक्ट करने के बाद ही ये जो है क्लियर हो पाता है। कैसे? देखिए, अब आगे देखिए। हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोसेल राइट ट्रायंगल, आइसोसेल राइट ट्रायंगल क्या होता है तो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि जिनकी दो साइड इक्वल होती है और बीच का ट्रायंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? आइसोसेल राइट ट्रायंगल। हाइपोटेनस क्या होता है? ट्रायंगल जो 90 डिग्री का एंगल है उसके जस्ट सामने की जो साइड होती है ट्रायंगल की, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। समझ में आ गया? अब जैसे ये देखिए, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी ये दोनों क्या होंगी? साइड इक्वल होगी, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने की जो साइड होगी इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। तो that in the right triangle the side opposite to the right angle, ठीक है, साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनस। तो जो ए है 90 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट किधर है? ए, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस साइड को हाइपोटेनस, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, पहले एक क्लियर करिए हाइपोटेनस होता क्या है। तो राइट एंगल के जस्ट अपोजिट की जो साइड है उस साइड को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। फाइंड द हाइपोटेनस ऑफ दिस आइसोसेल राइट ट्रायंगल, इसका जो है आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए, ये 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू 1 दिया गया है, इसकी 1 होगी तो इसकी भी 1 होगी, क्योंकि दोनों आइसोसेल ट्रायंगल्स हैं। अब देखिए, वी नो डेट द स्क्वायर कंस्ट्रक्टेड ऑन द डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर हैज द ट्वाइस द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। अभी आप पढ़े थे ना कि इसके डायगोनल पे, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है इसके डायगोनल पे हम कोई स्क्वायर बनाएं तो वो जो स्क्वायर होगा और इसके डायगोनल पे जो स्क्वायर बनेगा, इस साइड से जो स्क्वायर बनेगा उसकी एरिया का क्या होगा? डबल होगा। देखिए कैसे, ये देखिए आपका जो है ये ट्रायंगल है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो पार्ट ए है, ठीक। जस्ट हम इससे क्या किए? 1 यूनिट का स्क्वायर बना लिए। अब इसके डायगोनल पे जो स्क्वायर बनेगा, मतलब कि स्क्वायर आर टी एस ई, इसकी जो एरिया होगी वो स्क्वायर आर ए ई पी की एरिया की डबल होगी। ये तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे क्या? देखिए, एरिया ऑफ रेस्ट वुड वी डू नॉट एट नो द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस बट वी नो द एरिया ऑफ द स्क्वायर रेस्ट ऑन इट। हमें नहीं मालूम है कि इसकी हम लेंथ कैसे निकालेंगे, लेकिन हमें ये पता चल गया है कि इसकी एरिया जो है बाकी की एरिया का क्या होगा। जैसे एरिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इसका ये पार्ट है ना, देखिए ये पार्ट जो है इसकी एरिया जो है क्या होगी? इसकी एरिया होगी, नहीं एक मिनट, इसकी एरिया जो है, हाँ, ये जो है एरिया ऑफ रेस्ट जो बचे हुए हैं उनकी एरिया क्या होगी? इसकी एरिया ऑफ रेस्ट ये है आर ई एस टी, रेस्ट ये है, ठीक है,
ये जो है अलग अलग वर्ड है, इसको एक में मैच मत करिएगा। REST, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर REST, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, डबल होता है ना, तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ PEAR, ठीक है। क्लियर है ना। अब देखिए इसके साइड कितना है, 1 है, 1 यूनिट दिया है, यहाँ पे 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ स्मॉल का कितना हो गया, 1, तो कितना हो गया, 2 स्क्वायर यूनिट, क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर REST, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, खाली आप समझिए, आप जो है एक्सरसाइज पे मत जाइएगा, एक्सरसाइज हम सब करा देंगे, लेकिन आप समझिए इसको, क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है। वी नो डेट द रिलेशन बिटवीन द साइड एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या होता है, आप पढ़े हैं ना, बहुत पढ़ चुके हैं। स्क्वायर की एरिया का फार्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड इक्वल एरिया निकलती है, ठीक है। तो एरिया ऑफ REST, ये देखिए एरिया ऑफ REST, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये RE क्या है, C है, ठीक है, इसकी जो है लेंथ C है, तो C मल्टीप्लाई C, लेंथ मल्टी ये भी C हो जाएगी, C मल्टीप्लाई C, तो कितना हो गया, C स्क्वायर हो गया। तो C स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके हो जाएगी, क्योंकि ये भी तो एरिया ऑफ स्क्वायर REST है, ये भी एरिया ऑफ स्क्वायर REST है, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा, तो C स्क्वायर इक्वल 2। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए इसके पहले आप जो पढ़े थे ना स्क्वायर एंड क्यूब, तो उसमें हम जो है अंडर रूट भी आप पढ़े हैं कि अंडर रूट निकालते कैसे हैं। तो हम जब C की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C इक्वल अंडर रूट 2। C क्या है, डायगोनल, ठीक है। और यही डायगोनल को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल RPE, ठीक है। क्लियर हो गया। ये जो साइड है, जो बड़े वाले स्क्वायर की साइड है RE, ठीक है। तो ये जो RE है, ये छोटे वाले जो ट्रायंगल है RPE, इसका क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो C इक्वल क्या हो गया, अंडर रूट 2। अब देखिए, दस द हाइपोटेनस इज ऑफ लेंथ अंडर रूट 2 यूनिट, मतलब कि अगर ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट ये है, तो ये कितना होगा, अंडर रूट 2 यूनिट, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। In the rest of this chapter, will me assume that all the length are of the fixed unit unless specify otherwise। अब देखिए इसमें कुछ नई चीजें मिलेंगी, ठीक है। अभी आपने क्या अंडर रूट जो पढ़ा था, तो ज्यादातर कैसे पढ़े थे, 4 का निकालने के लिए, 9th का निकालने के लिए, 16 का निकालने के लिए, मतलब कि जो किसी नंबर का स्क्वायर है उस स्क्वायर का हम अंडर रूट निकालते थे तो नंबर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो साइड आपको मिलेगी ना, उसका परफेक्ट जो है क्यूब स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो आपको कैसे निकालना होगा, डेसिमल में। तो डेसिमल में आप कैसे निकालेंगे, अभी तो आपने सीखा ही नहीं है कि हमें डेसिमल में कैसे निकालेंगे। तो हम अभी आपको एक चार्ट देंगे, ठीक है। इस चार्ट में हम नंबर 1 से 100 तक का जो है स्क्वायर रूट हम निकाल के दिखाए हैं, ठीक है। तो आप उसको, उसकी हेल्प आपको लेना होगा, और जो मेन है उसको याद रखना होगा। फिर आप जैसे जो है हायर क्लास में जाएंगे तो आपको तब तक हम सिखा देंगे कि आपको पॉइंट में अंडर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्या तो हम कभी कोई एक्स्ट्रा क्लास डाल देंगे अलग से कि हाउ टू जो है कैलकुलेट द स्क्वायर रूट इन द 2.3 पॉइंट कैसे करते हैं, तो उसमें हम पूरा जो है आप क्लियर कर देंगे। तो देखिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का हम जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडर रूट 2 कैन बी फाउंड यूजिंग द फॉलोइंग आर्गुमेंट। कौन सा आर्गुमेंट है, इज अंडर 2 लेस देन और ग्रेटर देन 1। पहले तो ये बताना क्या अंडर रूट 2 की जो वैल्यू होगी
एक से छोटी है या एक से बड़ी है। ठीक है, आइए देखते हैं। स्क्वायर ऑफ ए साइड लेंथ 1 यूनिट है एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, तो द स्क्वायर ऑफ द साइड लेंथ अंडर रूट 2 है एन एरिया ऑफ 2 स्क्वायर यूनिट होगा, होगा ना। सो 1 इज लेस देन अंडर रूट 2, इसलिए 1 जो है अंडर रूट 2 से छोटा है। या हम ये कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है और अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 इज लेस देन अंडर रूट 2। क्लियर हो गया। चलिए, इज अंडर रूट 2 लेस देन और ग्रेटर देन 2। 1 का तो हो गया कि 1 जो है लेस देन अंडर रूट 2। अब क्या अंडर रूट 2 लेस देन और ग्रेटर देन 2 है, इसको हम देखेंगे। तो स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2, अगर जो है कोई स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ कितनी है, 2 यूनिट है, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 2, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट। तो स्क्वायर ऑफ ए साइड लेंथ अंडर रूट 2 हैज एन एरिया ऑफ 2 स्क्वायर यूनिट। ओके, सो 2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट 2, इसलिए 2 क्या है, अंडर रूट 2 से बड़ा है। तो हम अदर वर्ड में यह भी कह सकते हैं कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 आता है, और सिर्फ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो अंडर रूट 2 इज लेस देन 2, तो अंडर रूट 2 की वैल्यू कितना आएगी, 2 से छोटी होगी। ठीक है, अब देखिए आपको क्या मिल गया कि अंडर रूट 2 की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी। thus we call 1 a lower bound और अंडर रूट 2 एंड 2 एन अपर बाउंड। ठीक है, मतलब ये इसकी लिमिट है कि इसकी जो है वैल्यू हमेशा 1 और 2 की बीच में होगी। कितनी होगी उसको हम आगे देखते हैं। कैन वी फाइंड क्लोजर बाउंड फॉर अंडर रूट 2। अब देखिए, आपने स्क्वायर पढ़ा है, 1.1 का स्क्वायर कितना होता है, 1.21। 2 प्लस पे डेसिमल लगाते जाएंगे, ये आप पहले जो है सीख चुके हैं कि सेम जैसे हम नंबर का स्क्वायर करते जाएंगे और 2 प्लस पे डेसिमल लगा जाएंगे। तो देखिए 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो 1.44 आएगा। ठीक है, ऐसे 1.3 का करेंगे इतना 1.96। अब देखिए ये जो है 1.96, इसके बाद जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2.25 हो जाएगा। तो 1.4 अंडर रूट 2 है ना, तो अंडर रूट 2 किसके आएगा, 1.4 और लेस देन 1.5। ठीक है, इसके और इसके बीच में आएगा, 1.4 और 1.5 के बीच में इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखिए 2 प्लस ए तो 1 प्लस पे हो गया, अगर 2 प्लस पे ले गए तो इसकी वैल्यू 1.41 और 1.42 के बीच में होगी। इसके बाद अगर हम ये कहें कि हम 3 प्लस पे लेंगे तो 1.414 और 1.415 के बीच में होगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम जितना डेसिमल का जो है बढ़ाते जाएंगे क्लैरिटी उतना ही क्लियर होती जाएगी, उसके जो है नियरेस्ट जो है आती जाएगी। इसके लिए अभी हम आपको चार्ट दिखा देते हैं, पहले आप समझ लीजिए। तो will we even get a number with the terminating decimal representation whose square is 2? If there is such a terminating decimal start with 1.414, ठीक है, ये है ना 1.414, whose square is 2, then it must have a non-zero last digit। आपको पता है ना कि जब लास्ट डिजिट नॉन जीरो होती है तो फिर जो है, जब हमें क्या है कि जितना प्लस पे रहना होता है तो उसको हम राउंड कर देते हैं। ठीक है, जैसे है ना 1.412, तो अगर हमें इसको जो है 2 ही प्लस पे लेना है तो लास्ट वाला नंबर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो इसको हम अंडरलाइन करके इसके पहले वाले नंबर में एक हम ऐड कर देते हैं, और इसको क्या हम बोलते हैं, एस्टिमेट वैल्यू, राउंडिंग अप होता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि देन इट मस्ट हैव अ नॉन जीरो लास्ट डिजिट इफ दिस इज द
case, then the decimal representation of its square will also have a non-zero last digit after the decimal point. जैसे for example, if under root 2 is of the form 1.414 डॉट डॉट 4, मतलब कि ये रिपीट हो रहा है 414 414 414, ऐसे जो है रिपीट होगा तो लास्ट में 4 बना रहेगा और ये अनलिमिटेड चलेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। देन इट स्क्वायर विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1.41 डॉट डॉट 4 के फॉर्म में है, ठीक है। So the terminating decimal cannot have 2 or 2.00 as its square. Thus, the decimal extension of under root 2 must go on forever. ये हमेशा चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। That it has a non-terminating decimal representation. समझ गए बच्चों कि इसको हम जो है, ये नहीं है कि ये जो इक्वल नंबर एक्यूरेट आएगा हम वहाँ छोड़ देंगे, ये चलता रहेगा, हमसे जितना प्लस पूछा जाएगा हम उतने प्लस तक ही लिमिटेड रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कैन टू बी एक्सप्रेस एज ए फंक्शन यम अपान यम। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या अंडर रूट 2 को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? वेयर एम एंड अन आर काउंटिंग नंबर, जहां एम एन क्या है काउंटिंग नंबर। ये देखते हैं, इफ अंडर रूट 2 कुड बी एक्सप्रेस एज एम अपान एन देन वी वुड हैव, अंडर रूट 2 को हम तब अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 इक्वल एम अपान एन मान लेते हैं होगा, तो 2 यहाँ पे अगर 2 लिखे अंडर रूट को इस साइड लाएं तो कैसे होता है, इधर मल्टी जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट का सिंबल हट जाएगा और यहाँ पे एम स्क्वायर अपान एन स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2n स्क्वायर इक्वल एम स्क्वायर हो गया। अब देखिए, रिकॉल दैट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ स्क्वायर नंबर ईच प्राइम आकर्स एन इवन नंबर्स ऑफ टाइम, ठीक है। कोई भी जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो प्राइम नंबर्स होता है कहाँ तक होता है, इवन नंबर्स ऑफ टाइम होता है। सो इन द क्वेश्चन 2n स्क्वायर इक्वल m स्क्वायर, द प्राइम 2 would occurs an odd number of times on the left side, ठीक है, and an even number of times on the right side. This is impossible, ठीक है। इधर जो है ऑड नंबर, इधर इवन नंबर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है। दस अंडर रूट 2 कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए फंक्शन एम अपान एन, इसलिए हम अंडर रूट 2 को फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं दिखा सकते हैं। और देखिए, दिस ब्यूटीफुल प्रूफ दैट अंडर रूट 2 कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज एम अपान एन वेयर एम एन आर द काउंटिंग नंबर वाज गिवन बाय यूक्लिड, ठीक है। यूक्लिड जो है एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और वो अपने बुक जो मैथ की लिखे हैं उसका क्या नाम है, एलिमेंट्स, और ये कब लिखे थे 300 BCE पाइथागोरस के और बौधायन के समय के ही पास में जो है ये लिखे थे। तो यूक्लिड ने अपने बुक में ये लिखा था, ठीक है। ये प्रूफ उन्होंने दिया था कि अंडर रूट 2 को हम फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। वी विल डिस्कस इन मोर डिटेल इन द लेटर क्लास, इसके बारे में हम आगे के क्लास में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अभी जो है हम जिस लेवल में हैं उस लेवल पर ही पढ़ेंगे। Thus the number under root 2 cannot be expressed as the terminating decimal or a function, but we can think of it is a certain non-terminating decimal number under root 2, जो है ना कि 1.4142 ऐसे ऐसे चलता रहता है, ठीक है। अब देखिए, फिगर इट आउट, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है।
इसका जो है रिटन में हम आपका सोल्यूशन जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में देंगे, जो नेक्स्ट आपका वीडियो लाएंगे, क्योंकि ये पूरा लेसन एक ही बार में ख़त्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी जस्ट हम जो दूसरी वीडियो लेकर आपको आएंगे जस्ट आगे का, तो उसमें हम इसका सोल्यूशन दे देंगे और आगे वाली भी एक्सरसाइज का सोल्यूशन देंगे। हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, ठीक है बच्चों। तो अर्लियर वी सा, जबकि इसमें कुछ है नहीं, कुछ करना नहीं, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अर्लियर वी सा अ मेथड टू क्रिएट ए स्क्वायर विथ डबल द एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर पेपर्स। आपने इसके पहले पढ़ लिया कि कोई भी जो है स्क्वायर है ओरिजिनल, तो उसका हमें जो है डबल एरिया का स्क्वायर हम कैसे बनाएंगे। पेपर कटिंग से भी आपको पता चल गया है और उसके जो है थ्योरेटिकल से भी। तो देयर इज अनदर मेथड टू डू दिस इन विच टू आइडेंटिकल स्क्वायर पेपर आर कट इन द फॉलोइंग वे। तो कह रहे हैं क्या ऐसे जो है अगर हम कट कर दें तो कैन यू अरेंज दिस पीस टू क्रिएट ए स्क्वायर विद डबल द एरिया ऑफ आइदर स्क्वायर। आप कर सकते हैं, ठीक है। आप जो ऊपर का वो था ना, जो फिगर बना था डॉट वाला, आपको याद है ना, ये जो था ये वाला, आप इसको ऐसे कट करके ऐसे बनाइएगा, ठीक है। फिर देखिएगा ये बन जाएगा। आप जो है इसको कटिंग करके, पेपर कटिंग करके बनाइएगा, फिर हमें आप जो है कमेंट्स में बताइएगा कि बना कि नहीं, ठीक है। ये बनेगा, ठीक है। यही आपका होमवर्क है कि आप इसको बनाकर आप जो है हमें दिखाएंगे। कैन यू अरेंज दिस पीसेज टू क्रिएट स्क्वायर विद डबल द एरिया ऑफ आइदर स्क्वायर। यस, कर सकते हैं, करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेल राइट ट्रायंगल इज गिवन। ठीक है, आइसोसेल राइट ट्रायंगल है तो इसकी दो साइड इक्वल हो जाएंगे। और फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटोन, हाइपोटोनस का जो है लेंथ आपको निकालनी है। तो अभी तो आपको फार्मूला बताए ना, दोबारा दिखाते हैं आपको फार्मूला, ठीक है। ये देखिए, ये है फार्मूला, ठीक है। सी क्या है, हाइपोटोनस है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 है ना, तो यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है। ये है एरिया ऑफ रेस्ट जो आप निकाले हैं, तो हो जाएगा। अभी इसको आगे हम और क्लियर पढ़ेंगे। अभी जो है बौधायन पाइथागोरस प्रमेय इसी बेस पे है, इसी का जो है हाइपोटोनस ही निकालने के लिए यूज होता है। लेकिन अभी अगली जो एक्सरसाइज हम करेंगे ना, इसके बाद वो ज़्यादा क्लियर कर देगी। फिलहाल हम आप इसको निकालने के लिए यही कर सकते हैं, ठीक है, कि हाइपोटोनस इक्वल क्या होता है। देखिए, सी हाइपोटोनस है, ये इक्वल क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड। जब इसकी निकालेंगे तो यहाँ तो 2 दिया है ना, तो जब इसको निकालेंगे तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगी, साइड की लेंथ हो जाएगी। लाइए हम आपको जो है समझा देते हैं कैसे। देखिए ये क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटोनियस, फाइंड बाउंड ऑन द लेंथ ऑफ द हाइपोटोनस सच दैट दे हैव द लिस्ट 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। हम आपसे बोले थे ना, अब यहाँ पे कर रहे हैं लिस्ट 1 डिजिट, 1 डिजिट तक जो है डेसिमल पॉइंट पे निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो ये क्या है, साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनियस इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, ठीक। एरिया डबल हो जाएगी, होगी ना। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 18, ठीक है। अब अंडर रूट 18 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी हम आपको दिखाते हैं। और इसी तरह से 4 है, 6 है, 8 है, कोई भी नंबर का आपको जो है अंडर रूट जो है परफेक्ट नहीं मिलेगा, सब पॉइंट में मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हम आपको चार्ट दिखाते हैं, ये चार्ट, ठीक है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 लिखा है ना, तो आपको अंडर रूट 18 का चाहिए ना, तो अंडर रूट 18 का ये है 4.426। इसमें से आपको सब वैल्यू मिलेगी, ठीक है बच्चों। इसको देखिए 100 तक ये जो है बना है, इसी में से आपको वैल्यू लिखना है, ठीक है। अब जैसे लिखा है ना 1 पॉइंट, तो आप जो है 1 पॉइंट लेंगे। जैसे 18 का हो गया 4.2, ठीक है। अंडर रूट 18 इक्वल हो जाएगा 4.2। तो हाइपोटोनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.2। समझ गए बच्चों। चलिए आते हैं फिर लेसन पे। ऐसे देखिए 4 है तो कितना हो जाएगा,
4 जा 16 और 16 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 32, अंडर रूट 32 हो जाएगा। तो अंडर रूट 32 की वैल्यू क्या हो जाएगी आप इसमें देखेंगे, ये देखिए अंडर रूट 32 की वैल्यू हो जाएगी 0.56। ठीक है, क्योंकि 0.5 देखिए 5 तक तो ये परफेक्ट है, लेकिन इसके बाद ये पॉइंट में है। ठीक है, तो जो है अंडर रूट 5.16। ठीक है, इस तरह से आप सब निकाल लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में बताइएगा, फिर हम अगले बार जो है इसकी जो हाफ वीडियो और रहेगा उसमें पूरा का हम एक्सप्लेनेशन और जो है सोल्यूशन दोनों दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द हाइपोटोनस ऑफ एन आइसोसेल राइट ट्रायंगल इज 10। ठीक है, हाइपोटोनस दिया है, व्हाट आर इट अदर टू साइड, तो इसकी दो साइड कितनी होगी। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर कंपोज ऑफ टू सच राइट ट्रायंगल। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर कंपोज ऑफ टू सच राइट ट्रायंगल, कैसे होगा। ठीक है, हम आपको इसका समझा देते हैं और जो है जस्ट हम वीडियो इसका लेकर आ रहे हैं जिसमें नीचे की एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें इसका सोल्यूशन हम आपको दे देंगे। ठीक है, अब देखिए हाइपोटोनियस इक्वल क्या होता है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। तो मान लेते हैं साइड कितना है, ए है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 10। ठीक है, दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ जो है स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो 2a स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 2a स्क्वायर इक्वल 100 हो गया, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 50। ओके, तो a कितना हो जाएगा अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी बच्चों, यहाँ से निकलेगी। ठीक है, तो अंडर रूट 50 की वैल्यू निकल गई तो उसका क्या हो जाएगा साइड हो जाएगा। जनरल सोल्यूशन देख लीजिए ऐसे। ठीक है, ए आपका दिया है, ए हो गया, इसकी वैल्यू 10 दिया है। लेट अस ए बी द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड एंड सी द लेंथ ऑफ हाइपोटोनस। तो एरिया ऑफ एस क्यू वी यू ये क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, तो आप पढ़ चुके हैं। तो सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर, सी क्या है ए इसकी जो है साइड हो गई। ठीक है, सी स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका एरिया, क्योंकि स्क्वायर की एरिया क्या होती है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो इसकी जो क्या आ जाएगी सी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 2 और इसकी साइड कितनी है ए, तो इसकी एरिया कितनी हो गई ए स्क्वायर, तो इसका 2 टाइम्स होगा तो 2a स्क्वायर। ठीक, दिस इज द फार्मूला कैन बी यूज टू फाइंड सी एंड ए इज नोन और टू फाइंड ए व्हेन सी इज नोन। इसी फार्मूले से हम जो है ये ऊपर वाला क्वेश्चन ए वाला सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और बाकी हम आपको चार्ट दिखाई दिए हैं। ठीक है, आइए एक दो जो है एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोलेट ट्रायंगल whose equal side have length 12। ठीक है, तो वी हैव ए इक्वल 12 हो गया, तो फार्मूला से हम करेंगे तो सी इक्वल क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 288। अब देखिए ये जो है 288 हो गया, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और 17 का 289, ये है 288। तो ये कहाँ पे होगा अंडर रूट 288 कहाँ पे होगा 16 और 70 के बीच में होगा। तो द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रायंगल whose length of the equal side is 12 यूनिट इज बिटवीन 16 एंड 17, इसके बीच में होगा। ठीक है, और अगर आपको एक्यूरेट निकालना होगा तो आप जो है इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, लेकिन ये 100 तक है। ठीक है, इफ द हाइपोटेनस ऑफ एन आइसो राइट ट्रायंगल इज 172 फाइंड इट अदर टू साइड, सेम वैसे। ठीक है, देखिए सी इक्वल
√72 हो गया। तो फार्मूला क्या है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो √72 होल का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो 72 इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 72/2 36। सो ए इक्वल क्या हो गया, 36। और इसकी जो अंडर रूट सम करके निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 6 इक्वल कितना हो गया बच्चों, 6। तो देयरफॉर ईच ऑफ द अदर टू साइड हैव लेंथ 6। दिस फार्मूला वी चेक योर आंसर फॉर फिगर आउट पेज नंबर 1। इससे आप जो है ऊपर का भी जो आपको हम समझा रहे थे ना, उसको जो है हम सॉल्व करेंगे। कौन सा ऊपर 39 पेज पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये, तो इसके बेस पे आप ये सभी क्वेश्चन जो है सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चों, इतना तो समझ में आ गया। चलिए अब इसके आगे जो है कंबाइनिंग टू डिफरेंट स्क्वायर, इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और उसमें पूरी एक्सरसाइज भी करेंगे और ख़त्म होगा, क्योंकि अभी ये आधा चैप्टर बचा है और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आप जो है यहाँ तक का जो है ध्यान से करिएगा। जो नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम दोबारा जो है अगले वीडियो में इसको समझा देंगे। लेकिन ये है कि आप कमेंट जल्दी करिएगा, अगर लेट करेंगे तो हम वीडियो बना देंगे तो हम फिर जो है उसमें जो हम आपका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप जितना जल्दी हो सकता है कमेंट करिएगा। और हमारा अगर आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने फ्रेंडों से सब्सक्राइब करिएगा। और जैसा भी जो है आपको जो प्रॉब्लम होगी बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो हम आपको जो है बाकी इसके आगे का जो है हम आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर बहुत जल्द आएंगे। ओके बाय बच्चों, तब तक आप इसकी तैयारी करिए।